जय श्री विष्णु प्रियजनों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं, पुत्रता एकादशी सिर्फ संतान सुख के लिए नहीं बल्कि पूरे वंश के भाग्य को बदलने वाला व्रत माना जाता है। कई लोगों ने इस व्रत से वह सुख पाया जो वर्षों की प्रार्थना से भी नहीं मिला। अगर आप यह कथा पूरी सुनेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में भी उतर आए। मेरे प्यारे भक्तों, पुत्रता एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह श्रद्धा, धैर्य और भगवान विष्णु पर पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत साल में 2 बार आता है। इस दिन भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है, फलाहार या जल फलाहार किया जाता है और रात में जागरण करना शुभ माना जाता है। कहते हैं, जो दंपति सच्चे मन से पुत्रता एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान नारायण उनकी गोद अवश्य भरते हैं। आज की पावन कथा हमें बताएगी कि ईश्वर देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। तो भक्तों, आइए मन को शांत कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और कथा को आरंभ करते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंद, आप कृपा करके बताइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार में रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलनी है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्ष को देखने लगा।
उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चे और हथिनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन और दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन मानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रता एकादशी है, आप इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया, वहीं द्वादशी को अपने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसको एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य से श्रवण करने के मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान विष्णु अपने भक्त की गोद ही नहीं, उसका जीवन भी भर देते हैं। बस आवश्यकता है श्रद्धा की, संयम की और विश्वास की। अगर इस कथा को सुनते हुए आपका मन भर आया हो तो समझिए भगवान नारायण आपके हृदय में उतर आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर बनी रहे, संतान सुख का आशीर्वाद मिले और परिवार में सुख शांति आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखें, क्योंकि कहते हैं भगवान का नाम जितना फैलता है, कृपा उतनी बढ़ती है। हे मेरे प्रभु विष्णु, जो इस कथा को श्रद्धा से सुन रहा है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। जो निसंतान है, उनकी गोद भरे और सभी संतानों को स्वस्थ जीवन और लंबी आयु दे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।